तो नहीं क्या देखिए, जब कारण है? लोकसभा में नहीं हो पाया था तो लोगों में काफ़ी निराशा था इससे। लालू जी तेजस्वी जी का ज़्यादा इसमें था कि नहीं आप विधानसभा में रहिए, ठीक है, बाकी तो उनका दल है, अब उनका मन है जो अंदर है उस पर क्या बताएंगे हम लोग। लालू जी की भी इच्छा थी कि हम लोग जाए विधानसभा। इच्छा थी, तो फिर इच्छा कैसे बदल गई? अब देखिए, ये इसका जवाब तो आपको वही दे सकते हैं, अब उनका दल है, इस बात का तो दुख है, मलाल रहता है। तो इस मलाल को क्या समझे कि अब आपका ताल्लुक आरजेडी से ख़त्म हो गया? देखिए, लोग अनुमान लगा रहे, हो सकता है शांतनु जी कांग्रेस में चले जाए, हो नहीं सकता है देखिए, मैं या आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी का संबंध सब पार्टी दलों से में है। अच्छा था सारे। बोला ही था कि तेजस्वी जी की उम्र भी कच्ची है, जुबान भी कच्ची है। उनका जवाब शायद उसी का जवाब तेजस्वी दे रहे हैं कि हम भले ही उम्र में कच्चे हों, लेकिन जुबान मेरी के जबान पक्की है। तो ये कच्ची पक्की देखिए, जुबान वाली बात तो उस पर आ जाती है ना कि लोकसभा विधानसभा वाली बात पर, वो वाली बात। सुनने को मिला, किसी न किसी को अपना समर्थन देंगे यहाँ पर इस विधानसभा हाँ नहीं, चुनाव। अभी शाम को या कल एक बार सब लोगों से विचार विमर्श करके जो भी निकलता है उस पर फिर हम लोग जिसका करना है उसको करेंगे। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजूर रहमान। मैं अभी मौजूद हूँ मधेपुरा में, और उस जगह पे मौजूद हूँ, उनके आवास पे मौजूद हूँ जिसे लोग मंडल मसीहा के नाम से भी जाना करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शरद यादव जी के, और मेरे साथ अभी मौजूद हैं उन्हीं के पुत्र शांतनु बुंदेला जी। जैसा कि आपको पता है कि इनका लोकसभा में भी नाम आया था कि शांतनु बुंदेला जी को मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़वाई जाए, आरजेडी पार्टी लड़ाएगी, और ऐसा इम्कान भी देखने को मिल रहा था क्योंकि कर्पूरी चौक पर तेजस्वी यादव ने शांतनु जी का हाथ पकड़ के उठाया था। वो तस्वीर भी मेरे पास है। लेकिन लोग पूरा उस वक्त उम्मीद किए कि लोकसभा चुनाव शांतनु बुंदेला लड़ रहे हैं, लेकिन अब नहीं लड़ पाए। अब क्यों नहीं लड़ पाए ये तो मैं नहीं बता सकता। फिर बाद में मधेपुरा विधानसभा जब चुनाव शुरू हुआ तो विधानसभा चुनाव के दौरान जब टिकट की बारी आई तो फिर इनका एक बार नाम सुर्खियों में आया कि अब आरजेडी पार्टी मधेपुरा विधानसभा से इस बार शरद जी के पुत्र शांतनु बुंदेला को मैदान में उतारेंगे। लेकिन अचानक 16 तारीख की रात को पता चलता है कि टिकट जो है ना, जो मौजूदा विधायक है उन्हीं को फिर से मिल गया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़गी इनको हुई। इनका हमने पोस्ट भी देखा, इनकी बहन का भी पोस्ट देखा, काफ़ी दर्द उस पोस्ट से दिखने को मिला। इन सभी बातों पे मैं बुंदेला जी से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह रही। शरद जी हो, लालू यादव जी हो, काफ़ी गहरी दोस्ती भी रही है, तकरार भी रहा है, आमने सामने लड़े भी, लेकिन उतना ही प्यार दोनों में देखने को भी मिला। लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। आखिर कारण क्या है? नहीं देखिए, हम लोग साथ आए थे तो पापा का था कि एक व्यापक एकता का वो लोग प्लान कर रहे थे। पापा कहते कि सब लोग एक मंच पर आए, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं लाए भी थे, और उनका एक पहला ये स्टेप था कि आरजेडी में पहला कदम था आरजेडी में विलय करने का। उसके बाद सब उनका था कि हम सब लोगों से बात करेंगे, पर ये था कि पहले आरजेडी का विलय करके शांतनु के हाथ हम विरासत अपनी दे देते हैं, और आगे जो है मधेपुरा क्षेत्र है मेरा, वहाँ से शांतनु आगे चुनाव लड़ेगा और लोकसभा जाकर हमारी आवाज़ को उठाएगा। तो उनका इच्छा और आखिरी सपना यही था। पिताजी का? हाँ, मेरे पापा का यही आखिरी सपना था। हाँ, सही बात। उन्होंने यही बोला था हमको कि मेरा अब आखिरी सपना यही है, और हमारे सब लोगों को ये स्पष्ट कर दिया था कि मेरा अब आखिरी सपना ये है कि मैं अपने बेटे को लोकसभा में देखना चाहता हूँ। तो लोकसभा में भी नाम आ रहा था, जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पर कर्पूरी चौक पर जब शरद जी और तेज प्रताप जी दोनों आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, और जब निकले थे तो यहाँ पहुँचे कर्पूरी चौक पर तो आपके हाथ को उठाया था उन्होंने, तो जिससे लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि लगता है लोकसभा चुनाव बुंदेला जी को लड़ाएगी आरजेडी पार्टी। तो नहीं देखिए, जब लोकसभा में नहीं हो पाया था तो लोगों में काफ़ी निराशा था इस चीज़ का। हम लोग भी सोच रहे थे कि आगे क्या रहेगा, पर यहाँ के लोगों का और लालू जी और तेजस्वी जी का भी यही कहना था। लालू जी और तेजस्वी जी का ज़्यादा इसमें था कि नहीं आप विधानसभा में रहिए, और यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है आपको बिहार में, और तेजस्वी जी के जो कंधे उनको मजबूत करिए, और यहाँ से विधानसभा आप जाएंगे आगे हम लोग। तो नाम तो आया आपका कि आप ही को जनता मिल रही की मांग टिकट। थी, लेकिन 16 तारीख को आखिर उस रात क्या हुआ? हमने देखा, वीडियो वायरल हो रही थी, आप आवास के बाहर खड़े थे
आप बार बार फ़ोन लगाने की भी कोशिश कर रहे थे, आपको आवास राबरी आवास के बाहर रोक कर रखा गया, बार बार आप फ़ोन लगा रहे थे, मायूसी आपके चेहरे पर झलक रही थी, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। उस तस्वीर में मैंने जो देखा, आखिर उस रात क्या हुआ? नहीं देखिए, वो जो आप जिस रात की बात कर रहे हैं वो दरअसल एक रूटीन से हम लोग मिल रहे थे, हमारा मिलना जुलना चल ही रहा था। उससे एक दिन पहले भी गए थे, उससे 2-3 दिन पहले भी हमारा फ़ोन पर बात हुआ था, तो मिलना जुलने का कार्यक्रम चल ही रहा था। क्योंकि हमारे जो लोग साथ आए थे उनकी भी मांग थी कि सर हमको भी जो है कहीं ना कहीं से आप लोग मौका दीजिए, हम लोगों को भी जो है साहब का आवाज़ उठाना है। तो हमने कहा नहीं ठीक है, हम लोग लालू जी और तेजस्वी जी से जब लोग सब साथ बैठेंगे तो आपके लिए भी हम रखेंगे, बाकी तो उनका दल है, अब उनका मन है जो अंदर है उस पर क्या बताएंगे हम लोग। पर आपके बातें लिए हुई थी कि नहीं लड़ाएंगे आपको किन कौन विधानसभा चुनाव आपको? देखिए, लालू जी की मैं तरफ आपको से या बता तेजस्वी नहीं, जी की तरफ से? मैं आपको बताता हूँ, इस बार जो था मेरा व्यक्तिगत कभी मन नहीं रहा विधानसभा का। ठीक है। यहाँ पर जनता ने मांग उठाई थी, हाँ, आप खुद जान रहे हैं, जनता की इच्छा थी, जनता की मांग थी, जनता में एक उत्साह था कि नहीं हमको एक युवा नया चेहरा चाहिए। और शरद जी का क्षेत्र रहा है, और शांतनु जी, शरद जी के प्रति हमारी जब भी श्रद्धांजलि रहेगी जब ये विधानसभा में या कोई ना कोई सदन में जाके ये पहुंचेंगे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी उनके प्रति। तो लोगों में ज़्यादा इस चीज़ की मांग थी और इच्छा थी कि हम विधानसभा जाएं, और लालू जी की भी इच्छा थी कि हम लोग जाएं विधानसभा। इच्छा थी, तो फिर इच्छा कैसे बदल गई? अब देखिए, ये इसका जवाब तो आपको वही दे सकते हैं, अब उनका क्योंकि दल आप है, पोस्ट उनका पे मन लिखे है थे कि जी। समाजवाद की हार हो गई। देखिए, समाजवाद की हार मैं इसलिए कहूँगा, देखिए आज हम सबसे बड़ा परिवार है समाजवाद में, ठीक है ना, और आज हमारे पिताजी इस जीवन में नहीं है, और जो लोग एक एक बार के विधायक है, एक एक बार के सांसद है, जिनका इतना योगदान भी नहीं है समाज में, आज उनके जो परिवार के लोग हैं फल फूल रहे हैं, और आज हम लोग बाहर हैं, हम किसी ना किसी सदन में नहीं है, तो ये समाजवाद की हार नहीं तो किसकी हार है आप बताइए? देश के इतने गद्दावर नेता जिन्होंने सबको बनाने का काम किया, जिन जिन पे मुसीबत आई मेरे पिताजी सबसे पहले खड़े रहते थे सबके लिए। मेरे घर पे कितने लोग आते थे, मैं देखता था अपनी परेशानी लेकर जो है कि सर हम आज यहाँ परेशान है, आज हमको यहाँ नहीं, साहब ने सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करा कर दिया। तो आज उनको देखकर लगता है कि नहीं, उनकी आवाज़ को कोई उठा नहीं पा रहा, तो इस बात का तो दुख है, मलाल रहता है। तो इस मलाल को क्या समझे कि अब आपका ताल्लुक आरजेडी से ख़त्म हो गया? अब देखिए, इसका जवाब अब क्या है, हम लोग अब जनता आगे आ गई है। मतलब आप जनता से मशवरा, आप चूँकि मधेपुरा पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से आप राय मशवरा करेंगे। लोग अनुमान लगा रहे, हो सकता है शांतनु जी कांग्रेस में चले जाए, हो सकता नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी का संबंध सब दलों में अच्छा था, सारे बड़े। हमारा घर ऐसा था कि हर दल का आदमी हमारे घर आता था, चाहे अगर वो दिल्ली आ रहा है हमारे घर पर आएगा, किसी भी कोने से आए देश के, तो उनकी वो छवि रही थी, सब मिलने आते थे। तो देखिए, सम्मान हमारा हर जगह है, इसमें कोई कमी नहीं है। और रही हमारा जो आगे रास्ता रहेगा, उसमें हम लोग अपने जितने भी लोग हैं मेरे पिताजी के और हमारे जो भी समर्थक हैं जो साथ जुड़े हुए हैं पूरे देश भर से, हम लोग एक सब लोगों का बैठक बुलाएंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे क्या करना है। आपने एक इंटरव्यू में बोला ही था कि तेजस्वी जी की उम्र भी कच्ची है, जुबान भी कच्ची है। उनका जवाब शायद उसी का जवाब तेजस्वी दे रहे हैं कि हम भले ही उम्र में कच्चे हों, लेकिन मेरी जबान पक्की है। तो ये कच्ची पक्की, देखिए जुबान वाली बात तो उस पर आ जाती है ना कि लोकसभा विधानसभा वाली बात पर, वो वाली बात पर आप लोकसभा में अपने पिताजी के साथ जो कमिटमेंट था उसको पूरा नहीं किया, विधानसभा में मेरे साथ नहीं किया, तो इस बात का दुख तो रहता ही है। दुख तो रहता ही। अब आगे पिताजी के लिए ज्यादा दुख है, मुझे दुख नहीं है इस चीज का, व्यक्तिगत मेरा इतना कभी मन नहीं था। मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए तो उनने इच्छा जताई थी। अब देखिए, हम लोग पारिवारिक सब माँ बाप का नहीं संबंध है सब। देखिए नहीं, मेरे पिताजी सबसे पहले अपने लोगों का सोचते थे, हमारा बहुत बाद में सोचा उनने। हम आ सकते थे राजनीति में 2015-16 में, हमारा उम्र सब हो गया था, हम लोग आ सकते थे। 2012 से मैं आ रहा हूँ यहाँ क्षेत्र में, पर पापा फ्रंट फुट पे रहते थे, मैं प्रचार प्रसार में यहाँ रहता था। पापा को पूरा देश देखता था, हम लोग यहाँ आते थे, प्रचार प्रसार करते थे, तो हम लोग यहाँ शुरू से एक्टिव है। नहीं, पर पापा ने बोला उस वक्त देश को मेरी ज़रूरत है, अभी आपको समय आदमी है। हम जब आए, जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए, जब आप मेन में आए तब तक में अस्वस्थ हो गए थे, फिर मैं आया। वो जब तक स्वस्थ थे, जब तक पूरे हेल्दी थे, उन्होंने जो है लड़ाई लड़ने का काम किया है। हम लोग पीछे से जो है उनका काम कर रहे थे, हम 50 में लगे थे। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग सब बैठेंगे, हमारे तो पूरे बिहार में, पूरे देश भर में लोग हैं, उनके साथ अब एक बैठक रखेंगे, जो भी निर्णय लेंगे और जो भी आगे रास्ता बनेगा उस पर आपको बताएंगे क्या रहेगा। कुछ बता सकते हैं मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है? देखिए, मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए, अभी बहुत लोगों में मायूसी है। हमारा नहीं आया तो हमारे पास
सुबह से आप देखिए जमावड़ा लग रहा है यहाँ लोगों का। सुबह से लोग आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, काफ़ी जनता आ रही है, मायूसी है, एक दुख है उनके लोगों में। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हर दिन जो है चुनाव है बिहार का, तो हर दिन बदलता है हवा की तरह। तो देखते हैं अब 6 तारीख को क्या रहता है। ये भी सुनने को मिला, हालांकि जानकारी मुझे नहीं है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, सुनने को मिला किसी न किसी को अपना समर्थन देंगे यहाँ पर इस विधानसभा। हाँ नहीं, अभी शाम को या कल एक बार सब लोगों से विचार विमर्श करके जो भी निकलता है उस पर फिर हम लोग जिसका करना है उसका करेंगे। तो क्या माना जाए इसको, यहाँ से आप पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण आप राजनीति में आके सीधे सीधे मुकाबला आपसे तेजस्वी यादव से करने वाले हैं? देखिए, मुकाबला तो जो आपको शब्द इसमें लगे ठीक है, पर जो हमारे लोग निर्णय लेंगे हम उस पर अब चलेंगे। रही बात है कि सारी बात तो कहीं ना कहीं शरद जी का यहाँ एक विरासत है कि छोड़ कर रखा गया है। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी शरद जी को याद करते हैं, उनको अपना मानते हैं। जाहिर सी बात है, उनके पुत्र होने के नाते उन लोगों से कहीं ना कहीं वो इनके लिए, शांतनु जी के लिए वो अभिभावक हैं, तो जाहिर सी बात है अपने अभिभावक से राय मशवरा लेंगे और उनके दिशा निर्देश पर जो कदम होगा वो कदम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन लोगों में इम्कान है कि अब शांतनु बुंदेला तेजस्वी यादव के बामुकाबले राजनीति की एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। खैर, आपने देखा कि अपने दर्द को, हालांकि पर्दे के पीछे से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये अपने दर्द को बयां किए। सियासत में बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि बिना समय से पहले नहीं बोला जाता है, समय पे ही बोला जाता है। बहुत बातें हैं जो लोग सियासत को समझते हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्या बोले, इनके कहने का मतलब क्या था, ये इनकी अगली रणनीति क्या होगी, ये सारी बातें जो लोग समझने वाले वो समझ गए। आप लोग जो इस खबर को देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया इस खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।